सत्ता में आज बात सेहत की। कोरोना का ओमिक्रॉन वायरस पूरी दुनिया को डरा रहा है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक ओमिक्रॉन के कारण कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तमाम देशों ने कोरोना को लेकर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। अपने देश में ओमिक्रॉन का संक्रमण रोकने के लिए पाबंदियों का दौर शुरू हो गया है। भीड़ को रोकने के लिए कई पाबंदियां लगाई जा रही हैं। सिनेमा हॉल से लेकर स्कूल तक बंद किए जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। ज्यादातर राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन रात के सन्नाटे में जो प्रशासन कोरोना संकट को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता है, वही प्रशासन दिन की रोशनी होते ही आंखों पर पट्टी बांध लेता है। दिन के उजाले में जब ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, तब देश के कुछ हिस्सों में धुआंधार अंदाज में चुनावी प्रचार हो रहा है। हजारों लोगों को जुटाकर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ताकत दिखा रही हैं। इसीलिए आज सत्ता में हम आपकी तरफ से, देश के जागरूक नागरिकों की तरफ से ये सवाल पूछ रहे हैं कि दिन भर हजारों लोगों की रैलियों से भरे मैदानों के बाद रात में नाइट कर्फ्यू लगाने का क्या औचित्य है। चुनावी माहौल है, कहीं जमीन पर दमदार मौजूदगी दिखाई जा रही है। कहीं मैदान में हजारों की भीड़ के बीच रैली कर ताकत दिखाई जा रही है। कहीं नेताजी के स्वागत में अपार भीड़ जुटाई जा रही है। ये सब कुछ तब हो रहा है जब देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। दुनिया के कई मुल्कों में ओमिक्रॉन का कहर दिखने लगा है। इसलिए सरकारों ने सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। ओमिक्रॉन संक्रमण रोकने के लिए पाबंदियों का दौर शुरू हो गया है। अपने देश में भी नाइट कर्फ्यू की वापसी हो गई। एक के बाद एक कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए आखिरकार दिल्ली सरकार ने दिल्ली में रात्रिकालीन कर्फ्यू को लगाने का ऐलान किया है। आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रहेगा और ऐसे में सिर्फ वही गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर चल पड़ेंगी या वो लोग जा सकते हैं जो कि एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। रात के सन्नाटे में प्रशासन सड़कों पर उतर आया है। ठंड के बीच सड़कों पर जो इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं, उन्हें ओमिक्रॉन के खतरे से आगाह करने की भरपूर कोशिश हो रही है। जो लोग नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करते हैं, बिना वजह सड़कों पर रात में घूमते हैं, उनको दंडित करने के लिए और समझाने के लिए यहाँ पर देखिए दिल्ली पुलिस किस तरीके से मुस्तैद है। वो भी लोग गाड़ियां लेकर के नजर आ रहे हैं, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है और वैलिड रीजन होने पर उनको जाने दे रही है और जिनके पास वैलिड रीजन नहीं है उनको दंडित भी कर रही है। ठिठुरती रात के अंधेरे में ओमिक्रॉन को लेकर चिंता काबिले तारीफ है, लेकिन सवाल दूसरा है। सवाल ये है कि ओमिक्रॉन रोकने में शिद्दत से जुटे लोगों को ये तस्वीरें क्यों नहीं दिखती हैं। सवाल ये है कि आखिर रात के अंधेरे में सड़क पर निकले चंद लोगों से ओमिक्रॉन संक्रमण का जो खतरा दिखता है, वो खतरा दिन के उजाले में हजारों की भीड़ के बीच क्यों नहीं दिखता है। कोरोना के रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू। हंसी आती है सुन के, किस वैज्ञानिक आधार पे ये निर्णय लिया जाता है कि रात में कर्फ्यू और दिन में रैली। क्या दिन में कोरोना सोता है और रात में तैयार होकर सैर पे निकलता है 11 बजे और सुबह 5 बजे तक ह्यूमन डीएनए ढूंढता है और दिन में सो जाता है। ओमिक्रॉन के संक्रमण की रफ्तार कोरोना के पुराने वेरिएंट से बेहद तेज है। यही खतरे की सबसे बड़ी वजह है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भीड़ और लापरवाही का नतीजा देश ने देखा भी और झेला भी। इसलिए ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर सावधानी और सख्ती की उम्मीद होने लगी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सिर्फ नाइट कर्फ्यू से ओमिक्रॉन का संकट रुकेगा? क्या रात में कर्फ्यू और दिन में रैली से कोरोना संकट थमेगा? उस सर्दियों की रात में जब सड़क सन्नाटे में डूबी रहती है, तब पूरा अमला ओमिक्रॉन संक्रमण रोकने के लिए मुस्तैद रहता है। लेकिन दिन के उजाले में जहां जहां रैलियां हो रही हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो, इस पर किसी की नजर क्यों नहीं है? ये सवाल कोरोना संकट को लेकर जागरूक हर शख्स पूछ रहा है। चुनावों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन रैलियां शुरू हो गई हैं।
रैलियों पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है, इसे जानने के लिए आपको दूसरी लहर से पहले और बाद में उन राज्यों में कोरोना के आंकड़े बताते हैं जहां चुनाव हुए थे। 26 फरवरी 2021 यानी जिस दिन इन चुनाव का ऐलान हुआ उस दिन पश्चिम बंगाल में कोरोना के 216 केस आए थे, लेकिन 3 मई 2021 यानी चुनाव खत्म होने और चुनाव परिणाम आने के दिन पश्चिम बंगाल में कोरोना केस 17,501 हो गए। तमिलनाडु में 26 फरवरी को कोरोना के 481 केस आए, जबकि 3 मई को सूबे में कोरोना के 20,952 नए केस आए। केरल में 26 फरवरी को 3,671 केस आए। यह आंकड़ा 3 मई को बढ़कर 26,011 हो गया। असम में 26 फरवरी को कोरोना के 34 नए केस आए। यह आंकड़ा 3 मई को बढ़कर 4,479 हो गया। पुडुचेरी में चुनाव के ऐलान वाले दिन कोरोना के 20 नए केस आए, जबकि चुनाव परिणाम के अगले दिन 3 मई को कोरोना के नए केस बढ़कर 799 हो गए। ये आंकड़े हमें सावधान करते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि रैलियों में उमड़ी भीड़ राज्यों में कोरोना विस्फोट की बड़ी वजह बनी। इसलिए जरूरी है कि नाइट कर्फ्यू के दौरान जैसी मुस्तैदी दिखाई जा रही है, वैसी मुस्तैदी दूसरी उन जगहों पर भी दिखाई जाए जहां भीड़ जुटती है, क्योंकि जहां भी कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन होगा, जहां भी भीड़ जुटेगी, ये तय है वहां कोरोना संकट बढ़ेगा। दिल्ली में बढ़ते ओमिक्रॉन संकट को देखते हुए येलो अलर्ट घोषित किया गया है। यहां तमाम पाबंदियों का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी करने के कारण अब तक कुल 4,425 चालान काटे गए हैं। इसमें 2 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर 4,342 चालान काटे गए हैं। सामाजिक दूरी न बनाने पर 68 चालान हुए हैं। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 15 चालान हुए हैं। यानी दिल्ली में प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है, मुस्तैद है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि दिल्ली में चुनाव नहीं है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।